Hello everyone, my name is Sanju Kumar Mishra and we are going to study about business study class 12th. Chapter is what? Organizing. हमारा इस चैप्टर में ऑर्गेनाइजिंग में टॉपिक क्या चल रहा है अभी? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये हमारा टॉपिक है आज का इस वीडियो का, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, मैं और उसको बेटर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। तो चलते हैं बिना लेट किए टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से रिलेटेड है। इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, यहाँ क्या देखना है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि डेलीगेशन क्या होता है। डेलीगेशन से सेंस यहाँ पे हो गया कि किसी ऐसे पर्सन को आप अधिकृत कर दो, उसको अथॉरिटी दे दो जो आपका सबऑर्डिनेट हो या आपके सिमिलर भी हो सकता है, आपके लगभग पैरेलल हो। किसी ऐसे पर्सन को आपने अपनी कुछ वर्क उसको क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब आपने उसको कुछ जिम्मेदारियां दे दी, कुछ आपने अधिकार दे दिए कि आप मेरे इस काम को करो, और जिससे क्या होता है कि वो आपका जूनियर है, आप उसके सीनियर हो, तो हो सकता है कि आप अपने जूनियर को, अपने सबऑर्डिनेट को, जब आप अपने लेवल का कोई पावर उसको ट्रांसफ़र करते हो, देते हो, थोड़ा सा राइट उसको दे देते हो, तो उसके काम करने का जो क्वालिटी है वो बेटरमेंट की तरफ जाता है, उसको उसकी कॉन्फिडेंस लेवल उसका बेटर हो सकता है, और इसलिए इन फ्यूचर हम एक नए रिस्पॉन्सिबल पर्सन को भी जनरेट कर पाते हैं इस डेलीगेशन के थ्रू। तो डेलीगेशन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हम जब किसी ऐसे व्यक्ति को जो मेरा सबऑर्डिनेट है, उस पर्सन को अगर हम अपने कुछ वर्क, कुछ जिम्मेदारियां उसके कंधों पे हम डाल देते हैं कि आपको मेरी इन जिम्मेदारियों को देखना है, संभालना है, समझना है, तो इसी को हम यहाँ पे डेलीगेशन बोलते हैं या डेलीगेशन कहते हैं। ठीक है ना? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अपने अधिकारों को उत्तराधिकारी को क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डिफिनेशन है इसका, इट इन्वॉल्व्स ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी, इट इन्वॉल्व्स ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स। अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करना, अथॉरिटी दे देना, अधिकार दे देना, विथ ए व्यू टू मेक देम परफॉर्म द असाइंड ड्यूटीज। क्या करने के लिए उसको अपने अधिकार देना है कि जो भी ड्यूटीज हैं उन ड्यूटीज को वह बेहतर तरीके से बताए गए ड्यूटीज को परफॉर्म कर सके। अब जैसे सपोज करो कि यहाँ पे देवरिया में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम है, उसने अब उसके नीचे एसडीएम है, एडीएम है, तो उन लोगों को डीएम स्तर का कुछ अधिकार दे दिया गया है कि आप डीएम के न रहने पर आप ये चीज़ें, ये डिसीजंस ले सकते हो, कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, उनके मैनेजर लेवल इंप्रूव होती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होता है, और उनको अधिकार केवल किसी दिए गए पार्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए ही यह अधिकार दिया जाता है। ठीक है ना? इट इन्वॉल्व्स ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स with a view to make them perform the assigned duty। assigned duty, किसी एक पार्टिकुलर ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए हम अपने अधिकार अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, ग्रांटिंग, मतलब कि दे देते हैं। ठीक है ना? दूसरा, डेलीगेशन इज द प्रोसेस, डेलीगेशन इज द प्रोसेस टू गेट द रिजल्ट्स थ्रू अदर्स। डेलीगेशन इज द प्रोसेस टू गेट द रिजल्ट थ्रू अदर्स। जैसे डेलीगेशन में ये होता है कि कोई जो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे काम करना है, मैं अपना वह काम किसी और पर्सन के थ्रू जब उस काम को मैं करा लेता हूं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि डेलीगेशन इज द प्रोसेस टू गेट द रिजल्ट्स थ्रू अदर्स। मतलब किसी अन्य लोगों से हमको कैसे रिजल्ट लेना है, किसी अन्य लोगों से जो हमारा काम है वो हम अपना काम किसी और से
किस प्रकार से हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हम डेलीगेशन इज द प्रोसेस टू गेट द रिजल्ट थ्रू अदर। तो हम इस डिफिनीशन के साथ जा सकते हैं, इस डिफिनीशन के साथ जा सकते हैं। ओके, अब इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ डेलीगेशन। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है? जब हम अपने सबऑर्डिनेट्स को अपने कुछ राइट्स क्या कर देंगे? डेलीगेट कर देंगे, मतलब उनको ट्रांसफर कर देते हैं किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, किसी पार्टिकुलर काम को करने के लिए मैंने अपने किसी सबऑर्डिनेट को वो ये काम डिप्यूट कर दिया कि आप ये काम करोगे, ठीक है ना। इससे क्या होता है, हमने अलग अलग लोगों को जब काम इस तरह से डिप्यूट कर देते हैं तो क्या होता है, हमारा मैनेजरियल जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, खुद का अकेले के ऊपर बर्डन कम हो जाता है, जिससे कि इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी काम बड़े आसानी से बड़े आराम से किया जा सकता है या हो पाता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाता है। दूसरा है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग क्या होता है? अब अकेला एक बंदा अगर 20 तरह के सारे कामों का खुद ही जिम्मेदारी ले लेता है तो पता चलता है एक काम बेटर हो रहा है, दूसरा गड़बड़ हो रहा है, कहीं और का कम्युनिकेशन कहीं और हो रहा है, कहीं और का डिसीजन कहीं और जा रहा है। तो इससे क्या होता है, कई बार हम अपने डिसीजंस को डिले कर जाते हैं या अपने काम को गलत कर जाते हैं, क्योंकि काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर हमने ले रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग, जब हम अपने सारे जितने भी वर्क्स हैं उनको हमने अलग अलग लोगों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को हमने डिप्यूट कर दिया, उनको अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी, तो वो सभी लोग अपने अपने लेवल पे डिसीजन लेने की क्षमता रखेंगे और वो डिसीजन लेकर के अपने हिसाब से वहाँ पे उस ऑन द साइड काम कर पाते हैं। इससे क्या होता है, मेरे ऊपर सारे डिसीजन लेने का प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो डिसीजन लेने में आसानी होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे मीनिंग ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यू नो वेरी वेल, यहाँ कह सकते हो कि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो हमारे नीचे काम करने वाले हमारे सपोर्ट असिस्टेंट्स होते हैं, उनको भी इन फ्यूचर मेरे डेजिग्नेशन पे आना होगा। एक समय आएगा कि मुझे रिटायरमेंट लेना होता है एक समय के बाद, तो अगर मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को समय समय पे कुछ उनको वर्क डेलीगेट करता हूं, उनको डिप्यूट करता हूं किसी काम के लिए, तो इससे क्या होता है ना कि उनके अंदर भी काम करने की स्किल डेवलप हो जाती है। और जब डेवलप हो जाता है स्किल, तो इन फ्यूचर हम ये कह सकते हैं कि हमने एक नया मैनेजमेंट का जनरेशन तैयार कर लिया। जैसे सपोज करो मैं जानता हूं कि मुझे कुछ समय बाद रिटायर होना है, तो मैं अपने सपोर्टिंग असिस्टेंट को जो होता है, मेरा जो सबऑर्डिनेट है, उसको मैं अपने कुछ कुछ वर्क्स स्टेप बाय स्टेप देते जाता हूं, वो सीखते जाता है। जब वो सारे स्टेप धीरे धीरे सीख लेता है, तो एक समय के बाद जब मैं उस काम से हटता हूँ, रिटायर होता हूँ, तो मेरे नीचे का वो सबऑर्डिनेट जो होता है क्या करता है, उस काम को मेरे ड्यूटी पे आकर के बेहतर तरीके से परफॉर्म करना सीख जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट है मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। क्या होता है इससे, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उनको भी मोटिवेशन मिलता है, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनको भी लगता है कि मेरा सीनियर, मेरा बॉस मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है और मुझे यह काम डिप्यूट कर रहा है, वो अपने लेवल के काम को मुझे दे रहा है, तो उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे इस लायक समझा गया कि मुझे यह काम दिया जा रहा है जो मेरा ड्रीम था करना। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि इससे क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको एक मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। जैसे कोई असिस्टेंट मैनेजर है और कल उसका प्रमोशन किया जाए, सपोज करो, तो कि आप अब क्या बन जाओगे, असिस्टेंट के बाद सीधे मैनेजर बनने वाले हो। वो अपने घर के मेंबर्स को बताया कल से मैं ब्रांच का मैनेजर बनने वाला हूँ, ठीक है ना। वो अंदर से एक गुड फील आना शुरू हो जाता है कि कल से मुझे सारे डिसीजंस लेने हैं, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, अब जो करना है मुझे लेना है डिसीजंस। तो इसके लिए वो पहले से क्या होता है, जब मैं छोटे छोटे उसको विजन देते रहता हूँ, उसको डिप्यूट करते रहता हूँ अपने अथॉरिटीज को, अपने राइट्स को, तो वो इन चीज़ों से सीख करके वो परफेक्ट होता है और इसके लिए वो मोटिवेट होता है बेटर लेवल पे काम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया है फैसिलिटेशन ऑफ बिजनेस ग्रोथ। डेफिनेटली अगर हम अपने सबऑर्डिनेट्स को बेहतर तरीके से वर्क करने के लिए डिप्यूट करते जाते हैं,
तो इस डिप्यूट करने से क्या होगा कि उनके काम करने की स्किल बेटर होती जाती है, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम करते करते परफेक्शन ले लेते हैं, और जब परफेक्ट हो जाते हैं तो पक्का श्योरली यहाँ पे एक चीज़ तय हो जाता है कि जब मेरा पूरा टीम, मेरा पूरा सबऑर्डिनेट्स डिसीजन लेने की जब अच्छी स्किल के साथ प्रिपेयर हो जाते हैं, तो फाइनली जो ऑब्जेक्ट होता है फॉर्म का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑब्जेक्ट बहुत ही आराम से पूरा किया जा सकता है। यानी फैसिलिटेशन ऑफ बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी यह बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ बेटर कोऑर्डिनेशन। बेसिस ऑफ बेटर कोऑर्डिनेशन, किसी भी बिजनेस में जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने का मेरे हिसाब से तो यह सबसे बड़ा चीज होता है कि किसी मैनेजमेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक कोऑर्डिनेशन तैयार करना। और ये कोऑर्डिनेशन तैयार करने के लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को रोज ऑर्डर तो देते आता हूँ, रोज उनको इंस्ट्रक्शंस तो दे रहा हूँ, लेकिन उनको मैं पावर कभी नहीं देता हूँ। मैंने कभी उनको ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी जिससे उनको लगे कि वो एक अच्छे डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ही मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ स्पेशल टाइप का वर्क कि भाई मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ और आप वहाँ पे जाके ये काम करके आ जाओ, तो उसको ये प्रूफ लगेगा कि अरे सर के लेवल पे मैं जा करके उस मीटिंग को अटेंड करने वाला हूँ, मैं जा करके उस काम को करूँगा, सर ने मुझे फ्री किया है कि मैं जा करके वहाँ पे डिसीजन ले सकूँ, साइन कर सकूँ और जो भी डिसीजन करना होगा मैं ले सकता हूँ। तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होता है, जिससे क्या होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन स्टेबल होगा। किसके बीच में, जो मैनेजमेंट होता है और जो मैनेजमेंट के सबऑर्डिनेट होते हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगा, एक बेहतर कम्युनिकेशन आएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ बेटर रिलेशनशिप। बेसिस ऑफ बेटर, बहुत ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बेसिस ऑफ बेटर रिलेशनशिप। जब हम अपने सबऑर्डिनेट्स को अपने राइट्स ट्रांसफर करते हैं, उनको अधिकार देते हैं, अथॉरिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो निश्चित रूप से वो मोटिवेट होते हैं, वो अपने बॉस या अपने सीनियर पर्सन, अपने मैनेजमेंट के साथ अटैच होते हैं, उनको लाइक करना शुरू करते हैं। और जब वो बेटर तरीके से मुझे का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट को लाइक करते हैं, तो दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग तैयार होती है, जिससे कह सकते हैं कि अच्छी कोऑर्डिनेशन तैयार होगी और मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट के बीच में एक बेहतर रिलेशन तैयार होगा। और जहां बेटर रिलेशन होगा, जहां बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, वहीं पे हम अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने देखा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या एडवांटेज है, तो ये हमने देखा यहाँ पे कि ये एडवांटेज हैं और इन एडवांटेज के थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, और साथ में हम अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके वर्किंग कैपेबिलिटी को भी हम इंप्रूव कर पाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।